हेलो एवरीवन। मैं हूं प्रोफेसर गुरप्रीत और आप देख रहे हैं इंग्लिश विंग्स। ग्रामर सीरीज में सबसे पहला टॉपिक जो मैं आज करवाने जा रहा हूं वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके बाद ग्रामर सीरीज में ही और भी वीडियोस आती रहेंगी, सो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि वॉइस कहते किसे हैं। सो वॉइस होती है वर्ब की एक किस्म जो इशारा करती है किसी काम के होने की तरफ। ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला जो उस काम को कर रहा है या उसके ऊपर जो काम हो रहा है उसको दर्शाने वाली वॉइस होती है। तो आगे वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होती है, जैसे आप पढ़ पा रहे हो, when a sentence is written in the active voice the subject performs action। जब कोई भी सेंटेंस वाक्य जब एक्टिव वॉइस में होता है तो सब्जेक्ट जो होता है उस सेंटेंस में वो उस काम को कर रहा होता है, उस काम को करने वाला होता है। और जब वही सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर वो काम हो रहा है। ठीक है। आगे आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा, मैं इसको और इलेबोरेट करूंगा इजीली, और टेंसेस के साथ भी और एग्जांपल्स के साथ भी। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि एकेडमिक राइटिंग में जैसे हम स्टोरी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, उनमें जो है वो एकेडमिक राइटिंग में हमेशा एक्टिव वर्ब ही यूज होती है, एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होती है। तो ये आपने याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर अच्छी तरह समझ लें कि एक्टिव वॉइस क्या होती है। When a sentence is written in the active voice, the subject performs the action। जैसे मैंने पहले बताया कि उसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो उस काम को कर रहा होता है, वो एक्टिव वॉइस होती है। ठीक है। और दूसरा सेंटेंस अगर पढ़ोगे तो एक्टिव सेंटेंसेस आर अबाउट व्हाट पीपल और थिंग्स डू। यानी कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जिस काम को कर रही है तो वो एक्टिव वॉइस में होता है। जब जब सेंटेंस में ये क्लियर होता है कि ये व्यक्ति इस काम को कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस में होगा। और ऐसे ही समझेंगे कि पैसिव वॉइस क्या होती है, जैसे हमने पहले देखा था। When a sentence is written in the passive voice, the subject receives the action। यानी कि जब कोई सेंटेंस, कोई वाक्य जो है वो पैसिव वॉइस में होगा तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा होगा। जो भी सेंटेंस होगा उसमें जो एक्शन होगा वो सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा होगा। ठीक है। आगे एग्जांपल्स हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो पैसिव सेंटेंसेस आर अबाउट व्हाट हैपेंस टू पीपल और थिंग। यानी कि पैसिव वॉइस वो होती है, यानी कि उस सेंटेंस में उस व्यक्ति के ऊपर क्या हुआ, यानी कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ या उस वस्तु के साथ क्या हुआ, इस बात को दर्शाने वाली पैसिव वॉइस होती है। अभी तक आपने जो भी सुना देखा वो और भी आसान हो जाएगा इस एग्जाम्पल की हेल्प से। सो देखो एक्टिव वॉइस में क्या लिखा है, जॉन प्लेज फुटबॉल। जॉन फुटबॉल खेलता है। और पैसिव वॉइस क्या बना, फुटबॉल इज प्लेड बाय जॉन। जॉन द्वारा फुटबॉल खेला गया। ठीक है। सो काम किसके द्वारा हुआ, सब्जेक्ट के द्वारा। सब्जेक्ट कौन है, जॉन। ठीक है। प्ले क्या है, यानी कि प्लेस क्या है, दैट इज वर्ब। और फुटबॉल उसका हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि जॉन फुटबॉल खेल रहा है। अब देखो पैसिव वॉइस में, फुटबॉल इज प्लेड बाय जॉन। अब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आगे आ गया। ठीक है। फुटबॉल, ठीक है, किसके द्वारा खेला जाता है, जॉन के द्वारा, और जॉन चला गया पीछे और बीच में आ गया बाय। ठीक है। और वर्ब की फॉर्म तो चेंज होगी, वो कैसे होगी वो मैं आगे आपको बताऊंगा। हर टेंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो है फॉर्म है वर्ब की वो चेंज होगी। तो सब कुछ आसान हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। दोबारा ध्यान से देखो, नीचे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। एक बार फिर देख लो, रिमाइंडर में मैंने लिखा है एक्टिव सेंटेंसेस आर अबाउट व्हाट पीपल और थिंग्स डू। एक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं जो लोग काम को कर रहे होते हैं। ठीक है। और या वस्तुएं जो उस काम को कर रही होती हैं। जबकि पैसिव वॉइस क्या होता है,
कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ या उस चीज के साथ क्या हुआ, उसको दर्शाने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो पैसिव में होते हैं। ठीक है। अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में समझने वाली बात क्या होती है, वो होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम सिंपल भाषा में हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो लिखा हुआ है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन। ठीक है। तो आर फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। तो आगे आगे समझ आ जाएगा, फिलहाल इतना समझ लो कि पैसिव वॉइस जो होती है उसमें हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि है इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है। हैज बीन, हैव बीन, बीइंग, ये सब हेल्पिंग वर्ब होंगी, और उनके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कह देते हैं। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें बाय लगता है। पैसिव वॉइस में अक्सर बाय लगता है, लेकिन मैं यहाँ बता दूं हर केस में ऐसा नहीं होता है, हमेशा ही बाय नहीं लगता है। बहुत से सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे पैसिव वॉइस में जहां आपको बाय लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कैसे बनाए जाते हैं। तो मैंने बड़ा ही सिंपल रूल आपको समझाया है, और आप इसको जब देखोगे, रिपीट करके देखोगे वीडियो को, तो आपको और भी इजी लगेगा। वैसे इजी ही है, एक बार मेरे साथ देखो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि किसी जनरल बात के बारे में बताया गया होता है, या किसी वर्तमान काल बोला जाता है प्रेजेंट को, तो वर्तमान सिचुएशन के बारे में बात की गई होती है। ठीक है। या कोई रिपीटेड एक्शन होता है उसके बारे में बात की गई होती है। तो एक्टिव वॉइस में कैसा होगा कि सब्जेक्ट लगा होगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फिर एस या ईएस लगा होगा सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग, और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा आगे, उसके बाद इज, एम या आर जो है वो आ जाएंगे, यानी कि ऑक्सिलरीज जो है वो यूज हो जाएंगी। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर बाय एजेंट जो है वो यूज होगा, और लास्ट में सब्जेक्ट होगा। जो पहले था एक्टिव में वो अब पीछे चला गया है पैसिव में। एग्जाम्पल देख लो, आई राइट अ नॉवल, पैसिव हो गया उसका, अ नॉवल इज रिटन बाय मी। अब ऐसा करो आप, मेरे ख्याल से इतना इजी और कुछ नहीं हो सकता। जो मैंने रूल ऊपर लिखा है आप इसको पुट करके देखो कि क्या ये ऐसे ही है। ये देखो एक्टिव वॉइस देखो, आई राइट अ नॉवल। ठीक है। सब्जेक्ट हो गया आई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट। ठीक है। तो एस और यस नहीं है क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है। और अ नॉवल, अ नॉवल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब पैसिव में देखो, ऊपर जाओ वापस देखो पैसिव वॉइस का रूल क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया, अ नॉवल। ठीक है। उसके बाद इज आ गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन, फिर बाय, और फिर मी। आई का मी हो गया, तो सब्जेक्ट चला गया पीछे। ठीक है। दूसरे एग्जांपल देख लो, आई लाइक येलो कलर, तो उसमें भी येलो कलर इज लाइक बाय मी, यानी कि जैसे रूल मैंने बताया है ऊपर आपको, आप उसी में पुट करते जाओगी तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा इसको समझना। अब देख लो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो काम हो रहा हो उसके बारे में बता रहा हो, वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। उसका रूल क्या होगा, एक्टिव वॉइस कैसी होगी, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इज, एम या आर अकॉर्डिंगली आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फिर आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा लास्ट में। ठीक है। और पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर इज, एम या आर, फिर बीइंग लगेगा। इसमें नोट करने वाली बात ये है कि पैसिव वॉइस में बीई आईएनजी बीइंग लग जाएगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय और सब्जेक्ट। तो नोट करने वाली बात ये है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लग रही है हमेशा पैसिव वॉइस में। एग्जाम्पल पुट कर लो, देखो एक्टिव वॉइस में क्या लिखा है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आ गया, आई, उसके बाद एम आ गया। ठीक है। आई के साथ हमेशा एम ही आएगा। तो उसके बाद ईट, यानी कि ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में आईएनजी, ईटिंग। अ बनाना, अ बनाना क्या है, ऑब्जेक्ट है। सो पैसिव में क्या आ गया, अभी सामने ले आए पहले ऑब्जेक्ट को, अ बनाना। ठीक है। फिर उसमें से उठा लिया हमने इज। ठीक है। फिर बीइंग, बी आई एन जी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ईटन, और फिर बाय, और फिर मी, मी ऑब्जेक्ट। आई एम ड्राइविंग अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय मी। अब बात कर लो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो एक्शन के होने के बारे में बताता है जो पास्ट में हुआ हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी पास्ट में हुए काम के बारे में बताता है हमें। ठीक है। रूल देख लो,
सब्जेक्ट के साथ हैव आएगा, ठीक है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। और यानी कि इसमें क्या आने वाला है, अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो अंतर है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। अब अपने आप इसको पुट करके देखो, जो रूल मैंने सिंपल बना दिया है आपके लिए। आई डोंट थिंक किसी और चैनल पे इतनी आसान तरीके से आपको समझाया गया होगा। इसको नोट कर लो। अब अगर अपने नोटबुक में लिख लोगे तो ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, या फिर आप वीडियो को रिपीट करके बार बार देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। आई हैव प्लेड फुटबॉल, सो सब्जेक्ट आई हैव, सो बार बार आई थिंक रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो बेटर है कि आप इसको पुट करके खुद ही देख लो। आई हैव प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय मी, ही हैज डन हिज होमवर्क हैज बीन डन बाय हिम। अब आ जाते हैं पास्ट टेंस पर। तो पास्ट टेंस को देखिए, इसमें रूल क्या है, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सिंपल, जैसे प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, उसी तरह पास्ट टेंस में अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। लेकिन जब पैसे बनाएंगे तो अगेन वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आ जाएगी। अब ऑब्जेक्ट के साथ वाज या वर लगेगा, वाज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए। एक से ज्यादा होंगे तो वर, एक होगा तो वाज। आई इनवाइटेड यू टू द पार्टी, यू वर इनवाइटेड बाय मी टू द पार्टी, या यू वर इनवाइटेड टू द पार्टी बाय मी, दोनों ठीक है। आई मेड अ मिस्टेक वाज मेड बाय मी, ठीक है। अब बारी है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो किसी कोई ऐसा काम जो पास्ट से ही शुरू हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ, तो अभी भी चल रहा है, उस बात को जो बता रहा हो, वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसका रूल देख लो, सब्जेक्ट के साथ वाज या वर आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी होगा, चाहे ये पास्ट है। यहाँ आपको याद रखना है कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है एक्टिव वॉइस में। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद वाज वर, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आनी है। जैसे कि पहले भी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लग रही थी, अभी भी वही लगेगी, ठीक है। आई इनवाइटेड यू टू द पार्टी, यू वर इनवाइटेड टू द पार्टी बाय मी। आई मेड अ मिस्टेक वाज मेड बाय मी। पास्ट परफेक्ट बताता है to indicate an action completed before a particular time or before another action in the past। कि पास्ट में यानी कि भूतकाल में हुए किसी काम के बारे में, जो काम कंप्लीट हो गया हो उसके बारे में बताने वाला पास्ट परफेक्ट होता है। रूल देख लो एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव होगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद हैज बिन या हैव बिन, सिंगुलर के साथ हैज बिन और प्लूरल के साथ हैव बिन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय और सब्जेक्ट। यू हैड सung a song had been sung by you। she had watched the movie had been watched by her। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य के बारे में बताने वाला, यानी कि जो आने वाला समय है उसके बारे में बात करने वाला टेंस जो होता है वो फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल या शैल में से यूज करेंगे और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जैसे हम पहले कर रहे हैं आगे आ जाएगा, विल के बाद बी आ जाएगा, अब विल बी या शैल बी आ जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय और सब्जेक्ट है। कोहली विल प्ले द मैच विल बी प्लेड बाय कोहली। आई विल रीड अ लेसन विल बी रेड बाय मी। आप प्लीज जो मैंने रूल बताया है उसको एक एक वर्ड को वहां पुट करके देख लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर बात करें तो भविष्य में किसी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करता है ये। रूल देख लो इसका, सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव होगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा, ये एक्टिव वॉइस का रूल है। और पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन या शैल हैव बीन होगा, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। यू विल हैव डन दिस जॉब विल हैव बीन डन बाय यू। she will have taught the book will have been taught by her। ये चार बेसिक सी बातें हैं जो आपको एक्टिव और पैसिव को समझने में हेल्प करेंगी, ठीक है। इनको ध्यान से पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके आप इनको बार बार पढ़ते रहना। पहला सेंटेंस ये बताता है कि सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है।
दूसरा सेंटेंस ये बता रहा है कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होती है पैसिव वॉइस में। एग्जांपल मैंने दी हुई है कि गो, वेंट, गॉन। गॉन क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो तीसरा पॉइंट जो है वो पढ़ लो आप। डिपेंडिंग ऑन द टेंस ऑफ द वर्ब, द ऑक्सिलरी वर्ब बी, इज, वाज, हैज, हैड, हैव जो भी होगा वो चेंज होगा पार्टिसिपल के पहले। यानी कि वर्ब की फॉर्म जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगी। मैंने आपको सारे टेंस करवा दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही वर्ब की फॉर्म चेंज होनी है। और लास्ट पॉइंट है बाय के बारे में कि बाय आता है मोस्टली सेंटेंसेस के सामने एज एन एजेंट ऑब्जेक्ट के पहले, ठीक है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे जिनमें बाय एजेंट नहीं होगा। कौन सी ऐसी सेंटेंसेस हैं जिनके अंत में आपको बाय नजर नहीं आएगा? इसके अलावा और भी बहुत से रूल हैं एक्टिव पैसिव में, और भी तरह की एग्जांपल्स हैं जो आपको समझनी जरूरी है। ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने एक और पार्ट बना दिया है। आप सेकंड पार्ट को देख सकते हो अगले पार्ट को समझने के लिए, ठीक है। मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने बाकी साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथ किसी और का भी फायदा हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।